प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित पाठ काले मेघा पानी दे के लेखक धर्मवीर भारती का लेखक परिचय एवं प्रस्तुत पाठ का पाठ परिचय पढ़ेंगे। यदि हम लेखक धर्मवीर भारती के जीवन परिचय की बात करें तो लेखक का जन्म सन 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा ये प्रमुख इनके कविता संग्रह हैं। इसका अर्थ है कि लेखक कवि के रूप में भी कार्य किया हुआ है। लेखक ने अनेक कविताएं लिखी हैं जो इन तीन प्रमुख काव्य संग्रह या कविता संग्रह में संग्रहित हैं। बंद गली का आखिरी मकान लेखक द्वारा लिखा हुआ कहानी संग्रह है जिसमें उनकी अनेक कहानियों को स्थान प्राप्त है। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता ये दो प्रमुख उपन्यास लेखक द्वारा लिखित हैं जो उनकी लोकप्रियता का आधार बने। अंधा युग इनकी एक गीति नाट्य रचना है जो बहुत लोकप्रिय हुई। पश्यंती, कहनी, अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय इनके निबंध संग्रह हैं। ठेले पर हिमालय भी इनकी एक लोकप्रिय निबंध संग्रह की रचना है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो देखते हैं कि लेखक को अपने साहित्य लेखन के लिए विभिन्न पुरस्कार एवं सम्मान से सम्मानित किया गया, जिनमें से प्रमुख हैं पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार भी लेखक को प्राप्त। लेखक का देहांत सन 1997 में हुआ। इस प्रकार सन 1997 में हिंदी साहित्य ने अपना एक अमूल्य रत्न खो दिया। लेखक और लेखक के साहित्य के बारे में यदि हम विस्तार से जानें तो हम देखते हैं कि गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीतिनाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। तो हम देखते हैं कि गुनाहों का देवता इनका एक लोकप्रिय उपन्यास हुआ जिसके कारण ये हिंदी साहित्य के लोकप्रिय साहित्यकारों में आ गए। आज़ादी के बाद के जो साहित्यकार हैं उनमें इनका विशेष स्थान है। इनकी श्रेष्ठ साहित्यकारों में गणना होती है। कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीतिनाट्य और रिपोर्टाज इन विभिन्न विधाओं में धर्मवीर भारती जी ने साहित्य लेखन किया है। इनके लेखन की एक खासियत है वह यह है कि इनके साहित्य की विभिन्न रचनाएं अलग अलग उम्र और अलग अलग वर्ग के पाठकों के बीच लोकप्रिय हैं। चाहे वो बालक वर्ग हो, युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो या फिर अन्य कोई वर्ग हो, कोई न कोई रचना किसी न किसी वर्ग में लोकप्रिय है। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। रूमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भाव प्रवण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्यम वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि लेखक का जो साहित्य है उस साहित्य लेखन में लेखक ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। इसके बाद इनके साहित्य में रोमानियत भी प्राप्त होती है जिसमें एक तरह से यूं कह सकते हैं जो संगीत में लय की तरह मौजूद है। इनका सर्वाधिक लोकप्रिय जो उपन्यास है गुनाहों का देवता वो बहुत ही सुंदर और सरस भावप्रवण प्रेम कथा बताई जाती है। इनका एक अन्य लोकप्रिय उपन्यास जो कि सूरज का सातवां घोड़ा है, इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है जो कि प्रेम को केंद्र में रखकर लिखा गया है। निम्न मध्यम वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन अर्थात नैतिक मूल्यों की गिरावट और अनाचार को उसमें चित्रित किया गया है।
स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षिकता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। तो हम देखते हैं कि लेखक की एक महत्वपूर्ण रचना अंधा युग, जो कि इनका बहुत ही लोकप्रिय गीति नाट्य रहा है, इस रचना में लेखक ने गिरते हुए जीवन मूल्यों, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्ध से उपजा हुआ डर आदि का चित्रण किया है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात वो बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्म युग के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया। तो यहाँ देखते हैं कि लेखक ने विभिन्न गद्य विधाओं के अतिरिक्त रिपोर्टाज और निबंध भी लिखे और इनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता प्राप्त होती है। बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में कहते हैं, जो कि पाठकों के मन को छू लेती है। इन्होंने हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्म युग के संपादन का कार्य भी किया, जो कि फिलहाल बंद है। ये प्रस्तुत पाठ काले मेघा पानी दे का सार रूप में परिचय प्राप्त करते हैं। यह प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। यह महत्वपूर्ण बात है कि प्रस्तुत पाठ काले मेघा पानी दे लेखक ने संस्मरण विधा में लिखा है। इस पाठ में लेखक ने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। लेखक कहता है कि विज्ञान का अपना तर्क होता है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। विज्ञान तर्क और तथ्य में भरोसा करता है, जबकि विश्वास अपने एक अलग ही सामर्थ्य के बल पर कार्य करता है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता है और इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ को आधार बनाकर यह प्रसंग लिखा है। लेखक आगे कहता है कि आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी ना हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। तो यह पाठ की भूमिका का वर्णन किया है कि आषाढ़ के महीने के पहले 15 दिन बीत गए। आषाढ़ में बरसात हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक बरसात नहीं आई। 15 दिन निकल चुके हैं, जिसके कारण इस पाठ में बताया है कि खेती और दूसरे जरूरी कार्यों के लिए पानी नहीं है, जिससे वहां के लोगों का जीवन चुनौतियों का घर बन गया है और इन चुनौतियों का निराकरण यदि विज्ञान नहीं कर पाता है तो हमारा उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। वह किसी न किसी प्रकार के जुगाड़ में लग जाता है, कोई न कोई प्रपंच करता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अपनी अशिक्षा और अपनी बेबसी के भीतर से भी कोई न कोई उपाय या उसकी काट खोजता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंदर सेना द्वार द्वार पानी मांगते चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। यानी इस पाठ में लेखक ने बताया है कि अनावृष्टि को दूर करने के लिए, यानी अकाल को दूर करने के लिए गांव के बच्चों की एक इंदर सेना है जो लोगों के घर घर जाती है और पानी मांगती हुई चलती है। लेकिन लेखक का तर्क में विश्वास करने वाला किशोर मन इस भीषण सूखे में भी इसे इंदर सेना द्वारा पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। लेखक का मानना है कि इंदर सेना द्वारा लोगों के घर घर जाकर पानी को मांगना और उसको व्यर्थ करना, उसको बेकार करना, ये पानी की निर्मम बर्बादी है। अब इसे
किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। और विज्ञान विषय की इतने दीर्घकाल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का नए जन्म पाना अफसोसजनक ही कहा जा सकता है। तो यहाँ बताया है कि ये जो पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में लेखक इसे देखता है, यह लेखक के किशोर मन का वितर्क नहीं है, ये उनका वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। क्योंकि विज्ञान विषय की इतने लंबे समय तक पढ़ाई और विज्ञान द्वारा उपलब्ध कराए गए आविष्कारों से अपने जीवन में हम विभिन्न प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं को उपयोग में ले रहे हैं, उसके बावजूद भी यदि हमारे देश के जनमानस में वैज्ञानिक दृष्टि नहीं विकसित हो पाती है तो यह अफसोसजनक ही कहा जा सकता है। लेखक कहता है कि पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। यानी लेखक कहता है कि लेकिन जो लोगों के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में जो विश्वास बैठे हैं और उनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड और संस्कृति की घटना के रूप में जो हमें दिखाई देते हैं, उनका क्या किया जाए। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्रातिशीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत ना होकर भी उक्त तरह से हानिकर ना हो, तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली हो जाने का खतरा नहीं है? लेखक कहता है कि यदि कोई सामूहिक वर्ग का कोई विश्वास हमारे किसी नस्ल, जाति, मजहब, लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए यदि वो अपमानजनक है, नुकसान पहुंचाने वाला है, तो इस प्रकार के उस विश्वास को अतिशीघ्र नष्ट कर देना चाहिए, उसको समाप्त कर देना चाहिए, अंधविश्वास मानकर उसको बंद कर देना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन यदि कोई विश्वास विज्ञान के अनुसार नहीं है, लेकिन वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, तो क्या फिर उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव, वैसा ही व्यवहार करना उचित है? और यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या हमारा सांस्कृतिक मन खाली खाली नहीं हो जाएगा? लेखक कहता है कि विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है, आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में। अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत हैं? लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है। तो यहां अब लेखक ने विश्वास के बारे में, लोगों के जो ये विश्वास हैं उनके बारे में बताया है कि इनकी भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। लेखक के अनुसार इन विश्वासों की भी एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। वे आपातकाल में लोगों के मन में बैठी निराशा को दूर करने का कार्य कर सकते हैं, अधीरता को थामने का कार्य कर सकते हैं, जो विभक्त जन चेतना है उसको जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। और साथ में लेखक कहता है कि बारिश नहीं होने के कारण गांव के भोले लोगों ने जो प्रयत्न किया उसे हम किस श्रेणी में रखेंगे? लेखक ने इसमें कोई निर्णय नहीं दिया, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उसका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता था। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों? तो कह रहे हैं कि लेखक गांव के बच्चों जो कि इंद्र सेना के रूप में गठित थे, उनके द्वारा किए जाने वाले काम को नहीं मानता, उसे पानी की निर्मम बर्बादी करार देता है, लेकिन फिर भी वह उसका विरोध नहीं करता, उसको मानने के लिए वह बचपन में बाध्य बना रहता है। इसे जीजी की संतुष्टि के लिए कह ले या फिर जीजी के मन में अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए, इन समस्त रीति रिवाजों को लेखक ऊपरी तौर पर ही सही मानने के लिए बाध्य रहता था। इससे क्या संकेत मिलता है? क्या विज्ञान का सत्य बड़ा है या फिर सहज प्रेम का रस, या फिर ये दोनों ही बड़े हैं?